जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः क्लास 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें 1/√2 है, 7√5 है, इसके बाद 6 + √2 है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मैथ को सॉल्व करते हैं। 1/√2 इसे मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक सवाल में हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको परिमेय मानेंगे। तो P और Q दो ऐसे पूर्णांक हैं कि 1/√2 बराबर P/Q लिखा जा सकता है। जहाँ PQ का एक के अतिरिक्त कोई अन्य सारगुणखंड नहीं है और Q ≠ 0। इतनी बात इसलिए लिखना पड़ रहा है कि जब हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं तो वह या तो P/Q के रूप में होती है और या उसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। तो जब हम 1/√2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे तो वह P/Q के रूप में लिखा जाएगी, जहां PQ कोई पूर्णांक होगा और PQ का कोई सारगुणखंड यदि होगा तो वह 1 होगा, उसके सिवा कोई और दूसरी उसे डिवाइड करने वाली संख्या नहीं होगी। Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि यदि Q का मान शून्य हो जाता है तो हम उसे अपरिभाषित पढ़ते हैं और वहाँ परिमेय संख्या नहीं बनती है। इसलिए ये सारी बात पहले हमको बताना पड़ता है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब P और Q दो ऐसे पूर्णांक हैं कि 1/√2 बराबर P/Q लिखा जा सकता है, जहाँ PQ का एक के अतिरिक्त कोई अन्य सारगुणखंड नहीं है और Q का मान भी 0 नहीं है। अब यहाँ हम इस चीज को लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 1/√2 है बराबर P/Q। अब ये इससे हम आगे बढ़ते हैं तो अगर 1/√2 है तो इसको उलट देते हैं, तो ये होगा √2 बटा 1 और ये होगा Q/P। अंश हर को उलटने पर
लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, अंश हर को उलटने। हम जानते हैं कि हर संख्या के नीचे एक होता है, इसलिए इसको हम केवल √2 पढ़ेंगे, इसको q/p पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखना है कि यहाँ PQ पूर्णांक हैं, इसलिए अगर हम पूर्णांक को बटा कर देते हैं तो एक परिमेय संख्या है। किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ अपरिमेय और बराबर में परिमेय आ रहा है। एक अपरिमेय, दूसरा अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे जो कभी भी संभव नहीं है। इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है। जब इसको हम परिमेय मान के चले हैं तो हम तो गलत शुरू में जानबूझ के किए हैं कि नहीं यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो यहाँ जवाब आया है यह भी हमको गलत मिला है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है और जवाब में हमको मिल रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, यानी कि हम शुरू से गलत करते आ रहे हैं। इसलिए हमारी मानी गई बात का यहाँ विरोध हुआ है। अतः हम 1/√2 को परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय कहेंगे। इस तरह से हमारा मैथ सिद्ध हो जाता है। चलिए इस मैथ को एक और विधि से हम आपको हल करके दिखाते हैं। दोनों विधि में जो आपको पसंद आए उस विधि से आप परीक्षा में हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मान लेते हैं पॉइंट 1। सबसे पहले हम इसमें में देते हैं। एक पूर्णांक है, किंतु √2 पूर्णांक नहीं है।
इसलिए एक परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय भागा अपरिमेय बराबर, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं, परिमेय भागा अपरिमेय बराबर अपरिमेय, और इसको हम सदैव लिखते हैं। यानी कि परिमेय में यदि भागा अपरिमेय का हो तो हमें सदा के लिए जवाब अपरिमेय मिलता है। शून्येतर के लिए शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ तो शून्य है नहीं, यहाँ एक है, भागा √2 है, बराबर में अपरिमेय होता है। अब एक भागा होगा तो बटा कर देंगे, √2 हो जाएगा, तो साफ जाहिर होता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या है। आपका प्रूव हो जाता है। यह भी विधि बहुत ही आसान है, यदि आप बनाएंगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और परीक्षा में अंक भी नहीं कटेंगे, आपको फुल अंक मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम दूसरा मैथ देखते हैं, और दूसरा मैथ मैं इसी पर बनाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल संख्या को बदल देंगे, सारी बात इसी तरह से लिखा जाएगा। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप एक मैथ को सिर्फ किसी दूसरे से पढ़ लेते हैं तो बाकी को स्वयं बनाने का प्रयास करें, ताकि आपके दिमाग में यह मैथ हमेशा हमेशा के लिए उतर जाए। तो चलिए नंबर 2 हल करते हैं, देख लीजिए कैसे। चलिए यहाँ हम नंबर 2 देते हैं, यहाँ हम देते हैं 7√5, यहाँ 1/√2 था, इससे हम 7√5 बना दिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि सारी बात वही है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं कि 7, यहाँ आपका हो जाएगा 7√5 बराबर p/q, 7√5 बराबर p/q लिखा जा सकता है, जहाँ pq का एक के अतिरिक्त कोई जो अन्य सार गुणनखंड नहीं है और q ≠ 0 है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 7√5 लिख देंगे। अब यहाँ पर बात आती है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ये सारा चीज हटा देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 7 यहाँ पर इंटू है, यानी गुणा है, तो 7 कहाँ जाता है, दूसरी तरफ भाग हो जाता है, तो आपका √5 अकेला आ गया और 7 इसमें चला गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ p और जो ये 7, यहाँ p/q ही रहेगा, q में 7 जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ
पी क्यू पूर्णांक है, इसलिए P जो है, देखिए P है और बटा में 7Q, तो 7Q को भी पूर्णांक कहेंगे। यदि आप P और Q को पूर्णांक माने हैं और 7 का गुणा जब Q में होगा तो वह भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक का जब बट्टा हो जाएगा तो वह एक परिमेय संख्या बनेगा। इसलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, किंतु रूट 2 को हटा दीजिए, यहाँ लिखिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ हम लोगों को 5 केवल लिखना है, क्योंकि हम लोगों को केवल 5 बचा है यहाँ, तो यहाँ 5 अपरिमेय संख्या है, तो इधर अपरिमेय और इधर परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय जो कभी भी संभव नहीं है। इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम सारी बात वही है, केवल संख्या को चेंज कर देना है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, आपका मैथ सॉल्व हो जाता है। फिर एक बार समझा दे रहे हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब P और Q दो ऐसे पूर्णांक है कि 7√5 बराबर P बटा Q लिखा जा सकता है, जहाँ P Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड नहीं है और Q नॉट इक्वल 0। 7√5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 को भागा कर देंगे नीचे ले जाकर, तो तिरछा भी होता है तो Q में गुणा हो जाता है, तो √5 बराबर P बटा 7Q होगा। जहाँ P Q को अगर पूर्णांक माने हैं तो 7Q भी आपका एक पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक का गुणा यदि पूर्णांक के साथ होता है तो उसे एक पूर्णांक ही बनता है। तो 7 का गुणा Q में हुआ, इसलिए 7 भी एक पूर्णांक है। P बटा 7Q दोनों का भाग हुआ है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। किंतु √5 को तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय इधर देख लीजिए, ये आपका परिमेय, इधर परिमेय, ये दोनों कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए लिखा गया है जो कभी भी संभव नहीं है। इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है, क्योंकि हम शुरू से ही गलत मान के चले हैं, इसलिए यहाँ विरोध हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। दूसरी विधि में भी आप इसको बहुत आसान से बना सकते हैं। देखिए 7√5 में यहाँ एक को आप 7 मान लीजिए, 7 को आप पढ़े हैं कि 7 में पूर्णांक है, तो 7 एक पूर्णांक है, किंतु √5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए 7 एक परिमेय संख्या है और √2 को हम √7 कह देंगे, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय इधर अपरिमेय डाल दिया जाए, अपरिमेय भागा की जगह गुणा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग का गुणा है। अपरिमेय गुणा परिमेय बराबर अपरिमेय सदैव, तो यहाँ 7 गुणा कर दे, 7 गुणा √5 का कर दे। अब इस तरह से यह 7√5 हो जाता है और अपरिमेय इसका नाम हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि ये मैथ आपको बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक तीसरा मैथ है जिसको इसी वीडियो में हल करके दिखा रहे हैं, सेम इसी तरह होगा। चलिए 3 नंबर यहाँ देते हैं। 6 + √2। चलिए इस मैथ को सबसे पहले हम एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। माना कि
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तब p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं कि यहाँ मिटका देंगे, चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ 7√5 है वहाँ 6 प्लस रूट 2 हो जाएगा। p बटा q लिखा जा सकता है जहाँ p q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी उसको सआभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले √2, √3, √5 में बताया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि p q सआभाज्य संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। तो समझने के लिए हम दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वगुणनखंड नहीं है और q नॉट इक्वल 0 है, तो इससे हम मैथ को लेते हैं यहाँ 7 प्लस √2। अब यहाँ हम √2 को देखते हैं, √2 तो √2 रख लेंगे और 6 को ले जाकर उधर घटा देंगे, तो यहाँ मैथ हम लोग का बनेगा √2 बराबर p बटा q माइनस 6। ये जो 6 इधर प्लस में है, राइट की ओर ले जाके उसको चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो इसमें जाके मिल जाता है तो माइनस हो जाता है। अब इसी को हम लोग बटा का जो भिन्न का जोड़ घटाव का रूल होता है उसके अनुसार ये q 6 में चला जाएगा, तो हो जाएगा p माइनस 6q और बटा में q। अब यहाँ देखिए आपका p और q क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ ऊपर में आपको मिला है p माइनस 6q, तो यहाँ हम क्या कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए आपका जो p घटाव 6q है, क्योंकि p पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो p माइनस 6q जो होगा यह एक पूर्णांक होगा। और आपको एक नीचे 6q मिला है, नहीं q मिला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे q है तो q तो पूर्णांक माना गया है, p माइनस 6q को पूर्णांक आप पाएंगे, p माइनस 6q भी एक पूर्णांक है, क्योंकि q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, गुणा से एक पूर्णांक आता है, फिर ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए p माइनस 6q भी एक पूर्णांक है। और जब इसको बटा के रूप में लेंगे तो यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी इसलिए में p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। किंतु रूट यहाँ देखिए √2 बचा है हम लोगों का, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ देखिए अपरिमेय, इधर देखिए परिमेय, तो अपरिमेय बराबर परिमेय जो कभी भी संभव नहीं है, इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत आसान से सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि आप एक मैथ को बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए, दूसरा तीसरा या किसी तरह का जिसमें आपका चाहे भागा हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाव हो, सब मैथ सेम आपका बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और मैथ हम आपको बता देते हैं इस पर, इस विधि से बनाने के बाद ये भी विधि आपके लिए आसान होगा, देख लीजिए। 3 नंबर 6 प्लस √2 में आप देखिए यहाँ 6 आपका पूर्णांक है, 6 एक पूर्णांक है, किंतु √2 पूर्णांक नहीं है, तो आप 6 को परिमेय संख्या कहेंगे। 6 एक परिमेय संख्या है और √7 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है।
हम जानते हैं कि देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ जोड़ है तो यहाँ चिन्ह हम बदल देंगे। तो अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर अपरिमेय सदैव होता है। तो यहाँ 6 प्लस √2 आपका सिद्ध हो जाता है कि एक अपरिमेय संख्या है और ये प्रूव हो जाता है। चलिए, एक यहाँ पर भाग में है, एक गुणा में है, दूसरा प्लस में है। एक उदाहरण से ले लेते हैं। चौथा नंबर देखिए, 5 - √3 इसको आप सिद्ध कर रहे हैं। तो इसको भी आप देख लीजिए ताकि सारा जोड़ घटाव गुणा भागा वाला जितना भी है सब एक जगह हो जाए। चलिए अब 4 नंबर देते हैं। 5 - √3 इसमें आपको करना क्या है कि इसको हटा देना है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तब p और q दो ऐसे पूर्णांक है कि यहाँ मिटका देना है। 5 - √3 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड नहीं है और q ≠ 0। तो यहाँ हम इसको मिटका देंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों को मैथ स्वयं बनाना है। इस सब को हटा देते हैं और लिखते हैं। चलिए, फर्स्ट लाइन हमारा क्या है, 5 - √3 बराबर p/q। अब ये माइनस है तो इसको प्लस बनाने के उधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 - p/q बराबर √3। ये माइनस था √3, इसको हम राइट में कर दिए यानी राइट साइड, तो ये माइनस प्लस हो गया। और ये प्लस था तो इसको हम लेफ्ट में ले लिए, इसलिए यह माइनस हो गया। अब यहाँ हो जाएगा q 5 में गुणा हो जाएगा, जो हम लोग भिन्न का रूल है हमारा उसके अनुसार, और एलसीएम में q आ जाएगा बराबर √3। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ p q पूर्णांक है, इसलिए ऊपर में आप देखिएगा 5q - p, तो यहाँ लिख देंगे 5q - p भी एक पूर्णांक है। अब यहाँ बटा जो मिला ये एक परिमेय संख्या हुआ, तो यहाँ हम बदल देते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 5q - p बटा q तो है ही, एक परिमेय संख्या है, किंतु √3 जो आया है इस साइड यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर वाला अब हो गया परिमेय और इधर हो गया अपरिमेय, यानी एक तरफ परिमेय है तो दूसरी तरफ अपरिमेय। और यह कभी भी संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या दूसरे अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, यह कभी भी संभव नहीं है। इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है, इसलिए हमारा सिद्ध हो जाता है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। तो पहला विधि से हो गया। दूसरा विधि भी आसान है, चलिए यहाँ देखते हैं हम। 5 - √3 यहाँ नंबर हम चेंज नहीं किए हैं, ऐसा ही मिस्टेक हुआ है। प्रश्न नंबर 2 को यहाँ हम नहीं चेंज किए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा आपको। चलिए, इसमें 5 एक पूर्णांक है, किंतु √3 पूर्णांक नहीं है। 5 पूर्णांक है तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए 5 एक परिमेय संख्या और √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय, देख लीजिए यहाँ आपका फर्स्ट में है परिमेय, तो आप यहाँ लिखिए पहले परिमेय, बाद में आपका
माइनस चिन्ह हुआ है तो माइनस देके अपरिमेय, यानी परिमेय माइनस अपरिमेय का जवाब भी हमेशा अपरिमेय होता है। इसलिए यहाँ जो हम लोग को मिलेगा 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय तो प्रूव हो जाएगा। इस तरफ से एक प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है। इस तरह से आप यदि कहीं भी परीक्षा में सॉल्व करते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अतः आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस नियम को अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिएगा। चलिए यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। थैंक यू।